कैसे इंडिया के जासूस दूसरे देशों के लिए बिक जाते हैं और इंडिया के सारे खुफिया राज उगल देते हैं। अभी 2021 में ही पाकिस्तान से एक न्यूज आई थी कि आईएसआई ने ऑपरेशन हैदराबाद करके एक मिशन लॉन्च किया था और इसमें उन्होंने सक्सेसफुली हमारे 200 इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को हनी ट्रैप कर लिया था। 200 इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को। एंड बिलीव इट और नॉट, पाकिस्तान का ये मॉडल काम भी कर रहा है। आपको याद भी होगा, अभी पिछले ही साल न्यूज आई थी कि पाकिस्तान की एक सीक्रेट एजेंट कोड नेम्ड ज़ारा दास गुप्ता ने हमारे डीआरडीओ, यानी वो बॉडी जो हमारे सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स की टेक्नोलॉजी को बिल्ड करती है, उस बॉडी के एक्स डायरेक्टर प्रदीप कुरुलकर को फंसाकर उनसे हमारे टॉप मिसाइल्स जैसे कि ब्रह्मोस, एस्ट्रा, आकाश और तो और इंडिया का मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि 6 जो अब तक ऑफिशियली रिलीज भी नहीं हुआ है, इन सब के सीक्रेट्स हमारे ऑफिसर ने उस पाकिस्तानी स्पाई को एक झटके में लीक कर दिए थे। और पाकिस्तान जैसे देश ने भी आज तक हमारे कितने ही ऑफिसर्स को हनी ट्रैप किया है, इसकी भी लिस्ट काफी लंबी है। इंडिया पर कंट्रोल हासिल करने की इस रेस में सबसे पहला चाल चला यूएसएसआर ने। उन्होंने तो हमारे देश के पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ही गिराने का प्लान बना लिया था, लेकिन इसके लिए उन्हें इंडिया में एक जासूस चाहिए था। ये आप ऑपरेटिव से मिले, कुछ कोई ऐसी कोई स्टोरी बताइए किसी ऑपरेटिव, कोई आईएसआई ऑपरेटिव से मिले कभी? I've met several former ISI chiefs जो हमारे ट्रैक 2 होते हैं ना, ट्रैक 2 डायलॉग्स, उनमें काफी सारे ISI लोगों से भी मिला। क्या बात हुई? देखिए, पाकिस्तानियों के साथ ठीक से बात नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे फॉर्मर Israeli operatives or even current Israeli operatives or European operatives, you can actually sit and have a conversation with. आपने क्यों ऐसे किया? वो बोलेंगे देखिए हमारा असेसमेंट ये था, वो था और हमने ये किया। कोई कॉन्वर्सेशन शेयर कर सकते हो, ज्यादा कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा उसका। It's all dirty intelligence. Of course. All intelligence is dirty. वैसे एक पाकिस्तानी थे, नो नेम्स, जो जब झूठ बोलना था वो बोलते थे, अभिजीत देखो मैं तुमको जवाब दूंगा वो झूठ होगा, तुमको क्या झूठ सुनना है, तो भाई फिर तुम मेरे से सवाल ही मत पूछ। That man taught me more about the Indian Air Force than I ever got to know from anybody else. Oh, really? Yeah. पाकिस्तानी ऑपरेटिव इंडियन एयरफोर्स के बारे में इंडियन एनालिस्ट को बता सकता है, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है बहुत बड़ा ही, अभिजीत अय्यर नाम है इसका। इससे पाकिस्तानी ऑपरेटिव इंडियन एयरफोर्स का वो नॉलेज दे रहा है जो इसी के मुताबिक इसने 20 साल में भी इकट्ठा नहीं किया। आगे चलकर मैं इस वीडियो की वजूहात आपको बताता हूँ और कुछ मजीद ऐसी चौंका देने वाली वीडियोज़ आपके सामने इसी वीडियो में लेकर आऊँगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये धुरंधर मूवी क्या है। That was a scary part. Actually? Yeah. So he knew more than the records? He knew more about the Indian Air Force than I would have been able to collect in 20 years. 20 years. 20 years. अब भारत में एक मूवी रिलीज होती है रिसेंटली, आज से कुछ 4-5 दिन पहले, धुरंधर नामी। उसमें पाकिस्तान का पूरा मंजरनामा दिखाया गया, खासकर कराची, और कराची में स्पेसिफिकली लयारी, वो जो गैंग वार हुई थी आप सबको पता होगा, जिसमें चौधरी असलम एसएसपी जो कि बाद में शहीद हो गए थे, और उससे पहले रहमान डकैत, उज़ैर बलोच या फिर अरशद पप्पू वगैरह, ये सारी कहानी। फिर भी उसमें पीपल्स पार्टी को भी दिखाया गया कुछ नए नाम से, मुस्लिम लीग का भी एक नया नाम रख के उसे दिखाया गया। यानी ये बताया गया है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल और अंडरवर्ल्ड में क्या ताल्लुक है और उसमें आईएसआई का क्या रोल है और वो भारत में दहशतगर्दी किस तरह करता है। और फिर उसी के अंदर अपनी रॉ का एक एजेंट घुसाया गया है, जिसके बारे में ये कहा गया, और वीडियो बनाने की वजह भी यही है कि ये कहा गया कि ये सच्चे वाकयात पर मबनी है, एविडेंस बेस्ड। कैप्टन मोहित चौहान, जिसको फिल्म में कोई दूसरा नाम दिया गया, बीच में अजीत दोवल भी दिखाया गया, भारतीयों का देसी जेम्स बॉन्ड 007 वो भी दिखाया गया। यानी पूरा एक प्रोपेगेंडा मुहिम पाकिस्तान के खिलाफ चलाई गई है और उसमें भारतीय जनता पार्टी को उठाने की कोशिश की गई है, यानी उसकी चापलूसियां करने की कोशिश की गई है। वाकयात बताए गए हैं कांग्रेस के दौर के, और उसी दौर में अजीत दोवल या फिर भारत की रॉ के एजेंट्स ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि एक वक्त आएगा, हमारी अपनी हुकूमत आएगी तो फिर हम पाकिस्तान से बदले लेंगे वगैरह वगैरह, फिर हमारी मर्जी चला करेगी। यानी कांग्रेस के दौर में उनकी मर्जी नहीं चलती थी। ये सारे का सारा एक गेम खेला गया, लेकिन असल में खुफिया एजेंसी कैसे काम करती है, पाकिस्तान की आईएसआई ने कैसे भारत के अंदर जाकर नकब लगाए हैं, कई बार इवन के
नरेंद्र मोदी के ऑफिस की भी वीडियोस निकाली गई हैं। एक ऐसी मूवमेंट का बताया गया था जो कि नरेंद्र मोदी के ऑफिस में सिर्फ 3 बंदों के दरमियान डिस्कस हुई थी। फौज ने पूरा मूव करना था, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान में खबर पहुंच गई थी और भारतीय सर पकड़ कर बैठे रहे कि ये खबर तो हम 3 लोगों के टॉप 3 लोगों के दरमियान थी, वो पाकिस्तान कैसे पहुंची मूवमेंट से पहले। तो कुछ वीडियोस ये देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल में ऑपरेटिव्स कैसे काम करते हैं और भारत के बॉलीवुड में क्या कुछ बताया जाता है, क्या कुछ दिखाया जाता है। आपने तो कई ऐसे जहाज़ों की वीडियोस भी देखी होंगी कि जहाज़ों को उल्टा करके वो नेगेटिव जी मैनूवर करके उसका जो सिरा होता है वो ज़मीन के साथ रगड़ते दिखाई देते हैं, जबकि असल में क्या कुछ हुआ वो तो दुबई एयर शो में आपने देख लिया था। तो देखते हैं और एंजॉय करते हैं, और असल में आईएसआई क्या है वो हम भारतीयों की ज़ुबानी सुनते हैं। Yeah. And why is that so? He was clearly very good at his job. Because when I asked around about him with the other people, they all said he is an exception to the rule. He's not your typical Pakistani operative. तो देखिए, आप गाली गलौज तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन ये आपको रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी कि इन्होंने जब दुनिया सो रही थी तो आईएसआई ओवरटाइम दे वर रनिंग द एक्स्ट्रा माइल, और इसीलिए आज आईएसआई मानी जाती है। अमेरिका के 15 साल रिसर्च करके इसको लिखा है। मैं चाहता हूं इसको पढ़ें। इसमें कोई इल्जाम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को कि आज आईएसआई को तब भी देखा है जब आईएसआई 40 साल पहले क्या थी, और आज आईएसआई क्या है कि सीआईए, केजीबी, MI5 सब लोहा मानते हैं एसआई का। जो प्रॉक्सी वॉर जो है ये इंडियन जनरल्स की मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ जो खुद आईएसआई की तारीफ कर रहे हैं। ये हर स्टेज पे लड़ा जा रहा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जनरल साहब से मेरी बात होती रहती है। देखिए, ये जो प्रॉक्सी वॉर होता है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम होता है। प्रॉक्सी वॉर जो पाकिस्तान के द्वारा जो चलाया जा रहा है उसमें वहाँ का जो मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स जो है, यानी कि आईएसआई और मिलिट्री का जो वो है, उसके तहत ये पूरा ऑर्गेनाइज होता है। प्रॉक्सी वॉर में पाकिस्तान ने माहिरता हाजिर कर ली, क्योंकि जब सोवियत इन्वेजन हुआ था अफगानिस्तान पे, उस समय इन्होंने अमेरिकन के साथ मिलके एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। और उस समय से आप देखेंगे कि ये इनकी जो एक्सपर्टीज है प्रॉक्सी वॉर में, ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसको पॉलिटिकली कैसे मैनेज करना है, इसको डिप्लोमेटिकली कैसे मैनेज करना है। और इनको ये भी मालूम है कि जो अमेरिकन्स हैं इनको कैसे बेवकूफ़ बनाना है। वो हमारी और आपकी तरह सेड्यूस नहीं होते हैं, वो भी अपने बच्चों को भेजते हैं अमेरिका, लेकिन वो उनको ये भी मालूम है कि बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है। तो उस प्रॉक्सी वॉर में वो बड़े वो महारता वो ये जवाब भी है, भारतीय जर्नल का जवाब भी है अजीत दोवल के लिए, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट ये जो BLA शेले TTP वाले मामलात शुरू कर रहा है ना। पाकिस्तान ने अगर तुम्हारी तरफ दोबारा देखा तो फिर तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या क्या कुछ होगा। ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, याद है ना, ये दोबारा शुरू ना हो जाए कहीं। हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान की आईएसआई ने भारत के ब्रह्मोस एरोस्पेस को टारगेट किया था। आपको बता दें, ना ये कोई हनी ट्रैप था, एक टिपिकल हनी ट्रैप, ना ही कोई मनी ट्रैप था, लेकिन इसके बावजूद भी फिर कैसे एक NIT गोल्ड मेडलिस्ट लड़का, जिसे DRDO ने यंगेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड दिया था, वो निशांत अग्रवाल कैसे ISI के इस ट्रैप में फंसता है, कैसे इसके जाल में फंसता है, ये आज आपको बताने वाले हैं। लिंक्डइन के जरिए कैसे ISI ने इसे ट्रैप किया, ये भी आज आपको बताएंगे। और ये एक ऐसा केस है दोस्तों जिसमें काफ़ी सारे सवाल खड़े होते हैं कि एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे होने के बावजूद, ब्रह्मोस में सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर इंजीनियर होने के बावजूद, कैसे हमारे लोग जो हैं वो ट्रैप किसी चपड़ासी को नहीं करते, किसी अखबार फेंकने वाले को नहीं करते, किसी क्लास 4 को नहीं करते। तुम्हारे टॉप के गोल्ड मेडलिस्ट जो इंजीनियर होते हैं ना, वो ट्रैप होते हैं, चाहे जैसे भी हों। वो तरीका हमें आता है बड़े अच्छे तरीके से। और ये कोई पहला इंजीनियर नहीं है, ब्रह्मोस का इंजीनियर, अभी कुछ दिन पहले ही इसमें उम्र कैद हुई है। ऐसे बहुत बड़े डायरेक्टर लेवल के लोग। तो सोच लो कि तुम कहाँ हो और हम कहाँ हैं। तुमने पूरी बॉलीवुड की एक मूवी बना दी है जिसमें रणबीर कपूर उठता है, अफगानिस्तान आता है, वहाँ से आता है बस में बैठकर और फिर पूरी की पूरे कराची पर कब्जा कर लेता है। बच्चों का खेल है ना। अजीत दोवल भी तुम्हारा कहता था पता नहीं मैं 12 साल के कितने साल के 7 साल पाकिस्तान में रह कर आया हूँ। ऐसी कहानियाँ बनाई जाओ, फिर उस पर मूवीज़ बनाई जाओ और वाह वाह करी जाओ।
असल क्या है वो ये सुनो। निशांत अग्रवाल के साथ में ऐसा क्या किया गया आईएसआई के द्वारा जिससे वो इस ट्रैप के अंदर फंसता चला गया। उसके बाद में काफ़ी सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आईएसआई तक पहुंच गई भारत की। सारी चीज़ें आपको बताएंगे और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि निशांत ने जेल से अपनी फैमिली को एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग क्यों आकर ऐसी भेजी थी जिसमें नंबी नारायणन जो साइंटिस्ट थे भारत के, उनको एक फेक स्पाई केस में फंसाया गया था, उसका जिक्र था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। साथ ही पता चलेगा आखिर वो फेसबुक और लिंक्डइन आईडीज़ नेहा, पूजा और सेजल कपूर की कौन थी, किस तरह से वो आईएसआई ऑपरेटिव्स थे जो कि काम कर रहे थे पाकिस्तान के इस्लामाबाद से, और कैसे इन्होंने क्या क्या सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भारत से चुराए हैं। ऐसी हजारों वीडियोस आपको YouTube पर मिल जाएंगे जिसमें खुद भारतीय पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को प्रेज करते हैं, उसके वो कारनामे दिखाते हैं जो कि भारत में वो कर चुके हैं, और किसी आम बंदे के साथ नहीं, बड़े बड़े लोगों के साथ, हुकूमत के दफातर में बैठे हुए, नरेंद्र मोदी के ऑफिस में बैठे हुए, इवन के DRDO के डायरेक्टर लेवल के बंदे को, या फिर ब्रह्मोस के इंजीनियर को। और ये कोई मूवीज नहीं है, ये खुद भारतीय पाकिस्तानियों की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तानियों के कारनामे बताते नजर आते हैं। तो खैर, इस सारे मामले पर धुरंधर मूवी के बाद बहुत ज़्यादा हाइप थी, मुझे काफ़ी मैसेजेस आए कि इस पर वीडियोस बनाएं, तो शायद काफ़ी लोगों को अफाका हो गया होगा, जवाब मिल गया होगा कि हमारी एजेंसीज कैसे ऑपरेट करती हैं, बॉलीवुड के ज़रिए नहीं या लॉलीवुड के ज़रिए नहीं, रियल लाइफ में। और भारतीय अपने जहाज़ भी बॉलीवुड में उड़ाएं, पाकिस्तान पर हमले कब्जे भी करें और अपने ऑपरेटिव्स भी बॉलीवुड के ज़रिए ही भेजें। अब वैसे हर काम उसने कराची में कर लिया, लेकिन भारतीयों ही की ज़ुबानी कराची में बैठा था दाऊद इब्राहिम, उससे उसने कुछ नहीं कहा। ये इनसे एक मिस्टेक हो गई है। अगली मूवी जब उसका दूसरा पार्ट बनाया तो होपफुली दाऊद इब्राहिम को भी कुछ ना कुछ वो ज़रूर करेंगे। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।